यदि किनारा चाहते हो भव सागर से तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब क्या है? हम ये नहीं कहते, मेरी इन बातों का ये मतलब मत लगा लेना कि पत्नी को, पति को, परिवार को छोड़ दो, नहीं, इन बातों का ये मतलब नहीं। छोड़ने का मतलब है कि संसार में रहो पर पकड़ के मत रहो। नारियल दो तरह का होता है, एक कच्चा नारियल, एक पका नारियल। बोलो हाँ। कच्चा नारियल कैसा होता है? चिपका रहता है। कच्चे नारियल का गोला खोपड़ी से चिपका है। बोलो हाँ। जबकि पके हुए नारियल का गोला, ये देखो, ये नारियल का गोला है, ये खोपड़ी से अलग हो गया, अपने से इसे किसी ने अलग नहीं किया। आप जब इसके पूरे सिस्टम को बजाएगा नारियल को, तो अंदर से आवाज ही आवाज करता है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बोलो हाँ। वो कच्चा नारियल खोपड़ी से, बोलो हाँ। तो संसार में रहो कच्चे नारियल की तरह, खोपड़ी से चिपक कर नहीं है। खोपड़ी के अंदर ही पक्का नारियल पका, पर अलग है। संसार में रहो, पर संसार में रहते हुए संसार की मोह माया से, ईर्ष्या द्वेष से, छल कपट से अलग रहो। पका हुआ नारियल अलग है ना, गोला अलग है, ऐसे आप अलग रहो। रहो यहां, पर प्रभाव ना पड़े संसार का। आप लोग क्या करते हो? संसार का प्रभाव बहुत पड़ता है। आपको किसी ने गाली दे दी, आपका मुंह फूल जाता, गाली दे दी। किसी ने चार बातें कह दी, आप टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन। क्या है ये सब? इसका मतलब कि आप कच्चे नारियल हैं। आपको किसी ने गाली दी, खोपड़ी, कच्चे नारियल को तोड़ोगे ना तो उसकी खोपड़ी टूटेगी, तो अंदर का गोला भी टूट जाएगा। पर पके नारियल को तोड़ोगे तो केवल खोपड़ी टूटेगी, गोला नहीं टूटेगा। यदि आप कच्चे हैं तो बाहर की चीजें आपको प्रभावित करेंगी। पक जाओगे तो बाहर कुछ भी चलता, कोई कितनी भी आपको गाली दे, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पके हैं। देने दो गालियां। संसार का व्यवहार आपको प्रभावित ना करे। अभी क्या करता है? जरा सी बात आपको प्रभावित करती है। बोलो हाँ। आपके परिवार में कोई मर गया, आपको वो मरने की घटना प्रभावित करे, रो रहे यार। देखो, मरने पर थोड़ा बहुत तो रोना सही है, थोड़ा बहुत रोना ही पड़ता है। अब आप लोग ना सालों तक रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ये आप कच्चे हैं, कच्चे हैं कि बाहर की मृत्यु का आप पर प्रभाव पड़ा। अरे उसकी मृत्यु पर रो रहे हो, तुम्हारी भी तो मृत्यु खोपड़ी सिर पे नाच रही है। तुम दूसरों की मौत पे क्या रोते हो? तुम्हारी भी मौत सिर पे है। तो अपना मरण सुधारो ना। जो मर गया सो मर गया, आप अपना सुधारो, अच्छे काम करो। दूसरों के मरने पर रोने से क्या होगा? संसार में पैदा हुआ काहे के लिए है? बोलो। आप बड़े आदमी बनो ना बनो, नाम इज्जत कमाओ ना कमाओ, पर एक चीज सत्य है कि मरना पड़ेगा। आप पैदा जिस दिन हुए हैं, उसी दिन आपके संग आपकी मृत्यु भी पैदा हुई है। इसलिए संसार से ऐसे रहो जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। पानी में ही है, पर पानी की एक बूंद भी कमल के फूल पर टिकती नहीं है। डालो कमल के पुष्प पर, एक बूंद भी उसमें नहीं ठहरती। ऐसे संसार में रहो, पर संसार की कोई एक भी बुराई आप में ठहरने ना पावे। ऐसे रहो। इसका नाम है छोड़ना। इसका नाम क्या है? संसार में रहो, पर संसार के लोगों को पकड़ के नहीं, छोड़ के रहो। सही है? रहो पत्नी के साथ,
रहो पति के साथ, अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से रिश्ते चलाओ, पर ये मत कहो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अच्छा, ये बात सही है कि झूठ है? कोई भी कहे आपसे हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, ये बात सच्ची है कि झूठी है? जोर से, हैं? क्यों मैया, क्या बोलती तू? क्या है? सच्ची? जो आपसे कहता है या कहती है हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम आपके बिना जी नहीं सकते, ये सारे लोग झूठ कह रहे हैं। आप मर जाओगे तो बढ़िया रहेंगे। जो मर गए क्या उनके लोग रह नहीं रहे हैं? मस्त खीर पकौड़ी खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। इसलिए आप किसी से झूठ मत कहो, आप पत्नी के साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ बढ़िया व्यवहार, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, माँ बाप की सेवा करो, अपने फर्ज पूरे करो, जो भी कर्तव्य हैं आपके पत्नी के, पति के, बेटे के, माता के, पिता के, शिष्य के, गुरु के, सारे फर्ज पूरे करो, पर कहीं आसक्ति ना आ जाए, कहीं अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो, रहो सबके साथ, पर हवा की तरह बहते रहो, हवा बहती रहती है। हाँ या ना? गंगा की धारा की तरह बनो, चलते रहो। यदि रुक गई गंगा की धारा तो वो गंगा की धारा भी गड्ढे में ठहर गई तो गंदी हो जाती है। बोलो हाँ। ठहरा हुआ पानी साफ है कि गंदा? और चलता हुआ पानी? इसलिए चलते रहो, आगे ईश्वर की ओर बढ़ते रहो, ठहर ना जाना पत्नी के मोह में। जो रुक गए पत्नी में वो गंदे हो गए, जो रुक गए पति में, जो रुक गए संसार की वासनाओं में, वो गंदे होते चले गए। लेकिन जो ईश्वर की ओर आगे बढ़ते चले गए पवित्र रहे। संसार कैसा है आप कहो तो एक कथा सुनाऊं जरा सी? सुनाऊं? बोलो हाँ। संसार कैसे आपको धोखे में रखता है, लोग कैसे आपको धोखे में रखते हैं, एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूं। ये कथा है उज्जैन की। कहां की? उज्जैन की कथा है। उज्जैन का नाम सुना है? हाँ, भगवान शंकर विराजे हैं वहां, कालों के काल। तो भगवान शंकर की नगरी में एक राजा थे, नाम था भर्तृहरि। क्या नाम था? भर्तृहरि। अब सुनना कहानी, आप बहुत ध्यान से सुनना। मैया जा रही हो मेरी मां? जाओ टाटा। सुनो, एक राजा थे भर्तृहरि। वो उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ बैठना। राजा बार बार अपनी पत्नी के लिए समय निकालकर राजसभा का काम भी थोड़ा छोड़ के आते और पत्नी को टुकुर टुकुर देखते। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करते थे राजा। एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में कोई संत आए और संत ने एक फल दिया। महाराज ये फल ले लो, ये फल ऐसा है कि जो खाएगा वो सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। जब तक इसकी अवधि है कोई मार नहीं सकता। राजा को दे दिया फल और वो साधु चले गए। साधु को भगवान ने दिया फल उनकी तपस्या पे के लो खा लो, तुम जवान रहोगे अमर। तो साधु बोले हम अमर हो के क्या करेंगे, ये राजा हमारा भर्तृहरि बढ़िया है, ये अमर हो जाएंगे तो प्रजा की सदा सेवा होती रहेगी। तो राजा को दिया फल। अब राजा ने सोचा कि मेरे प्राण तो मेरी पत्नी में बसते हैं,
मैं अमर होके क्या करूंगा? मेरी पत्नी फल खाएगी तो सदा जवान रहेगी। कहा प्रिय, मैं जवान होके क्या करूंगा? तुम जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा। तो पत्नी को दे दिया फल। अच्छा सुनो, पत्नी का चक्कर था राजा के सेनापति से। तो रानी ने कहा कि ये फल यदि मैं खाऊंगी तो मैं सदा जवान रहूंगी, पर मैं तो प्रेम करती हूं सेनापति से। यदि वो खाएगा तो वो जवान रहेगा और वो मुझे सुख देता रहेगा। तो रात को सेनापति आए तो पत्नी ने फल दिया। सुनो जी, ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे, अमर हो जाओगे, फिर तुम राजा बन जाना, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हो जाऊंगी। अच्छा, सेनापति वो फल लेके गया और सेनापति का चक्कर था वहां नाचने वाली से। सेनापति का चक्कर कहां था? वहां राजा के दरबार में एक नर्तकी थी। राजाओं के यहां होती थी ना, तो नाचने वाली बहुत सुंदर थी एक। तो वो जो सेनापति था वो उसके चक्कर में था, तो बुलाया नर्तकी को, यहां ये फल खा लो, ये फल खाओगी तुम जवान रहोगी, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम जवान रहोगी तो हमें सुख मिलेगा, तुम अमर हो जाओगी। तो नर्तकी मन में सोची कि मैं तो नाचूंगी सारी जिंदगी, मैं अमर हो गई तो और सारी जिंदगी नाच, ये लोग और नचवाएंगे, तो मैं नाच नाच के थक गई हूं, मैं ये फल खा के क्या करूंगी? तो नर्तकी बोली कि मेरा राजा बहुत अच्छा है, यदि मेरे राजा भर्तृहरि ये फल खाएंगे तो मेरे राजा समाज की सेवा करेंगे, हमारा राजा बड़ा ईमानदार है। तो नर्तकी गई सभा में, महाराज की जय हो, महाराज मुझे फल प्राप्त हुआ है। अच्छा, नर्तकी को क्या पता कि ये राजा से ही निकला था। नर्तकी गई, बोली कि महाराज ये फल मिला है, पर ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा, अमर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगी अमर होके? आप महाराज अच्छे हैं, आप खा लो, आप अमर हो जाओगे, आप सुंदर रहोगे, सदा जवान रहोगे, तो शत्रुओं से लड़ते रहोगे और प्रजा की रक्षा करते रहोगे। अब तो राजा नर्तकी से फल लिया तो वही फल। राजा ने कहा ये बताओ ये फल तुम्हारे तक कैसे पहुंचा? नर्तकी ने कहा महाराज बुरा न मानो, मैं अपने सेनापति से बहुत प्रेम करती हूं, सेनापति मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। सेनापति को बुलाया, ये सेनापति तुम्हें कहां से मिला? जल्दी बताओ वरना तलवार रख दी गर्दन में। सेनापति डर गया, महाराज महाराज रानी जी ने दिया, रानी जी हमसे प्रेम करती है। अब महाराज हमें ये नहीं पता कि रानी को किसने दिया। राजा बोले हमने दिया था, क्योंकि हम प्रेम करते हैं रानी को। राजा करते हैं प्रेम रानी को, रानी करती है प्रेम सेनापति को, सेनापति करता है प्रेम नर्तकी को, और नर्तकी प्रजा होने के नाते प्रेम करती है अपने राजा को। अब बताओ, सबको ऐसा लगता है कि ये हमसे प्रेम करता है, ये हमसे प्यार करता है, सारे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। प्रेम करना है तो भगवान से कर लो। आपको भी लगता है, आजकल के जमाने में यही तो चलता है, उस लड़की को लगता है कि वो लड़का हमसे प्रेम करता है, उस लड़के को लगता है वो लड़की हमसे प्रेम करती है, पर पता नहीं कि और किन किन से प्रेम किस किस का है। पत्नी को लगता है हमारे पति का प्रेम हमसे है, बाद में पता चला वो तो पड़ोसन को भी देखता है। हाँ या ना? पति को लगा कि पत्नी का प्रेम हमसे है, बाद में पता चला कि पत्नी ने तो पति को ड्रम में पैक कर दिया, क्योंकि वो प्रेम किसी और से करती थी। बोलो हाँ कि ना? तो सारे लोग गलतफहमी में जीते हैं
कि आप हमसे प्रेम करते हैं, ये इनसे प्रेम करते, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। इसलिए कहता हूं भगवान से प्रेम कीजिए और किसी के चक्कर में ना पड़िए। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, पति के साथ बढ़िया व्यवहार रखिए, पर किसी के प्यार में पागल मत हो। प्यार में पागल होना है तो मीराबाई पागल हो गई कृष्ण के प्यार में। ये प्यार अमर बना देगा आपको। ये प्रेम कल्याणकारी है जो भगवान से होगा।